होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है, और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए वो मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं, और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणिक ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं।
जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2, 3, 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता। बार बार उसके 2 टुकड़े, ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा, पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह